Hello everyone, welcome to the physics class. So we were discussing about the projectile and the horizontal projection already we have done. So move on. Today the turn is about angular projection. The topic is angular projection. Okay. I'm dividing the board into three parts, so then a long derivation can be accompanied in the full board. Okay, so the topic is angular projection. हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या था कि जब हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब सीधा फेंकते हैं, तो वो क्या था, दैट वाज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. ओके, सो टुडे वी आर डूइंग एंगुलर प्रोजेक्शन. तो यार एंगुलर प्रोजेक्शन में सबसे पहले हम इसका फिगर कर लेते हैं. फिगर चलो मैं यहीं बना देता हूँ, यहाँ बना रहा हूँ मैं थोड़ा, ताकि बार बार हमें डिस्कस करना पड़ेगा तो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा. आर्क पे खड़े होके यहाँ पे, मतलब ये ग्राउंड है, एक्स एक्सिस, तो दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. हम ओ इज़ द प्रोजेक्शन पॉइंट जहाँ से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं. कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब अर्थ से कुछ एंगल पे. इधर हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, इधर कितनी वेलोसिटी से किया, दैट इज यू वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे है. मतलब थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, तो उसकी दो वेलोसिटीज होंगी, एक हॉरिजॉन्टल दैट यू एक्स, और इधर जो बनेगी दैट इज यू वाई. यू एक्स जो बनेगी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है दैट इज यू कॉस थीटा. वेक्टर वाले टॉपिक में हम कर चुके हैं. दिस इज यू साइन थीटा. ओके, जो u है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी u, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. जो ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा है, दैट इज वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, मतलब एक्स एक्सिस में जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज यू कॉस थीटा. इनिशियल, ये इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ इनिशियल भी लिखना जरूरी है. एंड व्हाट इज यू वाई, यू वाई इज यू साइन थीटा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल. वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, मतलब फेंकते ही वर्टिकल में भी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, दैट इज यू वाई यू साइन थीटा. ओके, नेक्स्ट, और जैसे कि हमें पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम कांस्टेंट मान के चलते हैं. सो नाउ लुक एट हियर, हियर द प्रोजेक्टाइल विल मूव like this. It will go from O to that point is H. H is the highest point, and after this it will go downward. Okay, and that is the point Q. Whatever we can give the name to the point. तो जो प्रोजेक्टाइल है पहले वो हाइट पे जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, और फिर उससे डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा. ठीक है, तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, कि अब हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है और वर्टिकल भी जा रहा है, दोनों पाथ उसके हैं. तो हम उसको दोनों पाथ है उसके क्लियर करेंगे. तो सबसे पहले हम लेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल. मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हॉरिजॉन्टल हम देखते हैं कि क्या इक्वेशन इसकी बनती है. एक तो हमें पता है कि हमने जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे उसमें भी किया, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी
प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्र, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्र। ये हॉरिजॉन्टल जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र होती है, तो हम उसको x एक्सिस के लिए अगर लगाएं तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल हम करते हैं। इसको ये लिखने की बजाय x माइनस एक्स नॉट भी लिख सकते हैं, ये इधर ले आओ तो ये इधर बच जाएगा x माइनस एक्स नॉट यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्र। ये हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी यूज़ की थी। x जो उसकी फाइनल पोजीशन है, x को हम अगर x ही रहने दें तो भी ठीक है, अदरवाइज x नोट जो है वो तो ज़ीरो है, इनिशियल हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, x नोट ज़ीरो, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, मतलब x एक्सिस में जो उसकी हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ u cos थीटा। ax हम ज़ीरो लेंगे, ax क्यों ज़ीरो लेंगे, अपने पढ़ा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट अगर रहती है तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस दैट विल बी ज़ीरो। ओके, तो x एक्सिस में एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करें टाइम t रहेगा, x को x रहने दो, x नॉट ज़ीरो हो गया, u एक्स टी दैट इज़ u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्र, u cos थीटा इंटू टी। तो यहाँ से t क्या बन गया, t की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें दैट इज़ x बाय यू cos थीटा, t इज इक्वल टू x बाय यू cos थीटा। तो हमने टाइम की वैल्यू निकाल ली एक बार कि मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल से दैट इज x बाय यू cos थीटा, और प्रोजेक्टाइल तो वर्टिकल भी जा रहा है, हाइट तो चेंज हो ही रही है ना, पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे हम मोशन अलोंग वर्टिकल भी करते हैं। इसके बाद मोशन अलोंग वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन का अगर मोशन की बात करें तो इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज y माइनस वाई नॉट इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र। ओके, तो y नॉट ले लो सबसे पहले, इनिशियल y को हम एक बार y रहने देते हैं, y तो y रहेगा, दैट इज y नॉट जो है वो ज़ीरो है, यू वाई क्या है, दैट इज u साइन थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमने किया ये u साइन थीटा। टाइम जो ए वाई ले लेते हैं पहले, वर्टिकल में एक्सेलरेशन ऊपर जा रही हो तो माइनस जी लेनी है, अगर नीचे की तरफ आ रही हो तो प्लस जी, अलोंग द ग्राउंड हो मतलब टूवर्ड्स द ग्राउंड हो नीचे की तरफ तो पॉजिटिव लेनी है जी, और अगर अपोजिट टू द ग्राउंड हो तो जी नेगेटिव लेना। तो पहले ऊपर जाएगी, हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट तक, तो पहले ऊपर जाएगी तो जी नेगेटिव लेंगे उसमें, और टाइम हमें ऊपर आई है हमारे पास टाइम की वैल्यू दैट इज x बाय यू cos थीटा। ओके, तो इसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन में पुट करो y को y और y नॉट ज़ीरो, यू वाई क्या बन गया, u साइन थीटा, t की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं x बाय यू cos थीटा प्लस हाफ ए वाई दैट इज माइनस जी, और इंटू टी का स्क्वायर है, टी का स्क्वायर फिर से ये वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये u से u कैंसिल हो गया, साइन बाय कोस टेंजेंट बन जाता है, तो ये बन गया x टेन थीटा माइनस हाफ g बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन गई y एक्सिस में, मोशन लॉन्ग वर्टिकल की बात करें तो हमारे पास ये एक इक्वेशन इसमें बन रही है। ओके, और अगर हम इसमें g थीटा और u हमें पता हो, g पता हो, थीटा पता हो, u हमें पता हो, तो देन वी कैन, ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में है वो भी देख लेते हैं। एक इक्वेशन होती है दैट इज y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो दैट डजेंट मैटर। तो ये इक्वेशन होती है कंप्लीट पैराबोला की। कंप्लीट पैराबोला मतलब स्टार्टिंग से लेके एक कंप्लीट पैराबोला, एक होता है सेमी पैराबोलिक जो हॉरिजॉन्टल में हमने किया है, ये हॉरिजॉन्टल, और ये होता है कंप्लीट पैराबोलिक। तो ये जो इक्वेशन होती है दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंप्लीट पैराबोला, ये कंप्लीट पैराबोला की इक्वेशन है।
तो इट मीन्स अगर ये इक्वेशन कंप्लीट पैराबोला की बन रही है तो इट मीन्स पाथ विल बी कंप्लीट पैराबोलिक। इट मीन्स जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है दैट विल बी कंप्लीटली पैराबोलिक, वो कंप्लीटली पैराबोलिक बनेगा। ओके, सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको हम ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक, तो वो पैराबोलिक रहेगा इसका पाथ। ओके, कंप्लीटली पैराबोलिक मतलब ग्राउंड से पॉइंट से आपने जहाँ से प्रोजेक्शन पॉइंट है जितने हाइट पे, उसी से आपका टच पॉइंट बनेगा। ग्राउंड को जो टच कर रहा है उसका पॉइंट भी सेम लेवल पे होगा। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट पैराबोला। तो सबसे पहले हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ही निकालना था। ओके, तो अब हम लेते हैं टाइम टेकन, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी पढ़ा है कि जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है, तो यहाँ से निकलने के बाद और क्यू पॉइंट तक टच करने तक प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा, और प्रोजेक्टाइल अगर एयर में रहेगा दैट विल बी द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल एयर में रहा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट ही कहा जाता है। तो अब यहाँ इसके दो पार्ट हैं इस पाथ के। पहले तो प्रोजेक्टाइल ओ से एच जा रहा है, फिर एच से क्यू जा रहा है। पहले हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा, और फिर हाईएस्ट पॉइंट से क्यू डाउन पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा, टाइम बराबर ही लगेगा। ओके, मान लो ओ से एच तक का टाइम टी लगा है तो एच से क्यू तक का टाइम भी टी लगेगा। अगर सेम हाइट की आप बात करो, उस हाइट तक बॉडी को जाने में और उससे ग्राउंड तक आने में सेम ही टाइम लगता है, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम रहती है, मैग्नीट्यूड में एक्सेलरेशन सेम होती है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बनेगा, उसको हम कैपिटल टी से नोट करते हैं, दैट इज 2t। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बना, 2t। तो ऊपर t जाने में और t नीचे आने में 2t बन जाएगा उसका। तो एक पहले आप o से h तक जाने का जो है वो आप निकाल लो। पहले o से h तक जाने का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ऊपर हाफ हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का, वो निकाल लो। उसका डबल करोगे तो आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइम टेकन टू गो एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना उसको टाइम लगेगा, वो टाइम हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए अब जो भी बॉडी है ना, जैसे ये मार्कर है, मान लो मार्कर मैं एक बार जंप करवाता हूँ ऊपर जाके एक बार रुकेगा और फिर नीचे आएगा दोबारा, ये तो हमें पता ही है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी से मैंने इसको कुछ ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, एक बार रुक जाती है और फिर से वो नीचे गिरना स्टार्ट करता है। तो इसमें कुछ टर्म्स लगा रहे हैं, क्या है देखो। फर्स्ट इक्वेशन जो मोशन की होती है दैट इज वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यही इक्वेशन हमने क्यों यूज़ की, क्योंकि फाइनल अगर हम फर्स्ट इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन देख ली हमने, फर्स्ट इक्वेशन अगर नहीं लगती होती मान लो तो सेकंड पे जाते हम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर सेकंड ना लग रही होती तो थर्ड पे जाते। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यहाँ पे वी वाई जो है दैट इज फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। यू वाई हमें पता ही है दैट इज यू साइन थीटा, और वर्टिकल में जा रहा हो तो ए वाई हम माइनस जी लेते हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लेते हैं। एक्सेलरेशन नेगेटिव, यू वाई यू साइन थीटा था ही, और वी वाई हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो ले लिया हमने। ओके, तो टी की वैल्यू हमने निकालनी है। इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो क्या बनेगा देखो। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करें हम, वी वाई तो जीरो हो गया, यू वाई दैट इज यू साइन थीटा, और ए वाई को माइनस जी ले लिया क्योंकि ऊपर जा रही है बॉडी, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही हो तो नेगेटिव जी इंटू टी। तो यहाँ से अगर हम देखें ये नेगेटिव जी इधर ले आए, नेगेटिव जी टी, तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय में जी। टाइम क्या आ गया, यू साइन थीटा बाय में जी। ये टू नहीं है, ये जी है, ध्यान रखिए ना। तो यू साइन थीटा बाय जी टाइम लगा उसको ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था इसका, डबल टी है और टी है। तो अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अब निकालना चाहें, 2t दैट इज 2u साइन थीटा बाय में g। तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ गया, दैट इज 2u साइन थीटा बाय में g। इतना, इसका मतलब इतना टाइम प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें u पता हो इनिशियल वेलोसिटी, थीटा पता हो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन,
और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के वाले में पता ही होते दैट इज 9.8। अगर हम ये टर्म्स पता हो तो हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं अभी कितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल जो है वो एयर में रहेगा, दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, चलो इसके बाद हम चलते हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके बाद हम कहाँ चलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल जहाँ से आपने छोड़ा और जहाँ प्रोजेक्टाइल पहुँचा, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी निकाला था और यही हम एंगुलर प्रोजेक्शन में भी निकालेंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ इसका मतलब, और डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम ऐसे आर से लिखते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है तो हॉरिजॉन्टल की स्पीड लेनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्टाइल कितनी स्पीड से जा रहा है, दैट इज यू कॉस थीटा, दैट इज यू कॉस थीटा इनटू टाइम। कितना टाइम की हॉरिजॉन्टल, जितना आपने डिस्टेंस निकालना है उसका टाइम, ओ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस निकालना है और ओ से क्यू तक उसको जाने में जो टाइम लगा दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही लगा ना उसको वहाँ तक जाने में, तो इसको कैपिटल टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन गया, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये बन गया हमारा 2u साइन थीटा बाय में जी, 2u साइन थीटा बाय में जी। तो यहाँ क्या बना, u इंटू यू स्क्वायर, 2 बाहर लिख दिया या इसके साथ लिख दिया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय में जी, यू स्क्वायर कर दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखें, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं, मतलब नॉन मेडिकल के, उनको आएगा सिलेबस में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शायद 10th में आता भी होगा, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की एक्सपेंडेड फॉर्म ये बनेगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो दिस इज दी हॉरिजॉन्टल, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने का जो फॉर्मूला है दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, अच्छा हम क्या चाहते हैं अभी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो। अगर एक जेवलिन थ्रो का प्लेयर है, वो क्या चाहता है अभी उसका जेवलिन ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पे जाए, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर उसको मैक्सिमम चाहिए, इट मीन्स आर विल बी मैक्सिमम इफ। अब आर के जो फॉर्मूला साइन में अगर टर्म्स मैक्सिमम होंगी, इसमें क्या चेंज हो सकता है, यू हम चेंज कर नहीं सकते, इनिशियल वेलोसिटी जितना फेंक दिया, जी चेंज हो नहीं सकता, इट मीन थीटा हम एंगल चेंज कर सकते हैं कितने एंगल पे फेंकें। इफ साइन 2 थीटा मैक्सिमम, तो आर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू साइन 0 से 1 के बीच में वैल्यू रहती है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ओके, तो क्या बन गया इसका मतलब, साइन 2 थीटा जब 1 होगी वैल्यू, तो आर उस टाइम पे मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम होने का मतलब 1 क्या, अच्छा साइन 1 होता कितने पे है, दैट इज साइन 90, साइन से साइन कैंसल, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इट मीन्स अगर आप प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल पे फेंकोगे, देन द प्रोजेक्टाइल विल गो टू द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जितना डिस्टेंस पे जा सकता है उतना डिस्टेंस पे जाएगा। इसलिए कोई भी जेवलिन थ्रो का जो प्लेयर होता है, भाला फेंकने वाली जो गेम होती है, वो ट्राई करता है अभी प्रोजेक्टाइल को, मतलब जेवलिन को 45 डिग्री पे अगर फेंके, 45 डिग्री पे फेंकेगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो प्रोजेक्ट कर पाएगा उसको। अच्छा, थीटा 45 पे फेंकने के बाद जो हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम, वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे साइन 90 बन जाएगा, 45 रखोगे तो 45 बाई 2 इंटू 90, साइन 91 होता है, दैट इज यू स्क्वायर बाय जी। अगर आपको ये देखना है भी आप एक प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे फेंक सकते हो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल कितनी मैक्सिमम रेंज कर सकता है वो हमारे पास ही आ जाए। ओके, इसके बाद एक और पॉइंट रह गया, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और, दैट इज यहाँ कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम हाइट, कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक
ये प्रोजेक्टाइल जा सकता है। हाइट कितनी होगी, कितनी हाइट को ये कवर करेगा, तो हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब हमने वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब अगर हम फर्स्ट की बात करें तो उसमें तो डिस्टेंस होता ही नहीं। ओके, फर्स्ट इक्वेशन b इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे इसमें डिस्टेंस कहीं है ही नहीं। अगर हम सेकंड की बात करें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें इनिशियल तो आ रहा है, फाइनल डिस्टेंस हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जो थर्ड इक्वेशन में उसमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दोनों यूज हो रही है, तो उससे डिस्टेंस निकल जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट होगी। तो मैक्सिमम हाइट एक तरह का वर्टिकल डिस्टेंस है। इसके लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as जो होता है, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay_s, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay_s। वी वाई क्या है, फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज 0। यू वाई हमें पता है, दैट इज यू साइन थीटा। ए वाई दैट इज माइनस जी, माइनस ऊपर तक जाने में पहले माइनस जी कवर करेगा। और जो एस है हमने उसको एच लिख लिया, मैक्सिमम हाइट को, तो मैक्सिमम हाइट एच कवर करें, इसमें पुट कर दो। दिस इज 0, यू वाई दैट इज यू साइन थीटा का स्क्वायर, 2 दैट इज माइनस जी, और एस को हमने क्या कर दिया, एच। ओके, तो इसका अगर हम करें इसको, दैट इज माइनस बाहर है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ से माइनस 2g लेके आए, इज इक्वल टू एच, माइनस से माइनस कैंसिल। तो इट मीन्स मैक्सिमम हाइट कितना ये जाएगा, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई मीटर। ये तो हाइट कवर आ गया। अगर मैक्सिमम हाइट निकालते हो तो थीटा को 45 पुट कर दो, क्योंकि 45 पे मैक्सिमम होता है वो, तो उसका जो 1/√2 बनेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। पहले हमने फॉर्मूला निकालना, तो हाइट मैक्सिमम का यही हमारे पास बनेगा कि मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट पे जाएगा एंगुलर प्रोजेक्शन करोगे तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, so this was the today's topic, that is angular projection. In the next lecture we will do some of the numerical based on horizontal projection also, and angular projection, and some of the important topics are still left in this unit, kinematics. We will cover in the upcoming lecture. I hope you all understood the today's topic. Wait for the next lecture. Till then, thanks and have a nice day. Do prepare notes. Okay.